हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी मैं आप सब लोगों के लिए स्पेशल सीरीज चला रहा हूं क्लास 12th मैथ चैप्टर का ऑल इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये स्पेशल फार्मूला सीरीज है जिसमें कि हम आपको सारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट फार्मूला बता रहे हैं। तो जो भी क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं और 2023 में एग्जाम देने वाले हैं उन सब के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा रिवीजन, क्योंकि आप जानते हैं कि इस बार भी आपसे 2023 में भी 100 गो ऑब्जेक्टिव आप लोगों से पूछा जाएगा और खास करके ज्यादातर जो क्वेश्चन होता है डायरेक्ट फार्मूला से देखने को आपको मिलता है। तो ये आप लोग का चौथा दिन है, यानी कि डे नंबर 4 है, जिसमें कि आज हम आपको मैट्रिक्स से रिलेटेड सारा इंपॉर्टेंट फार्मूला बताने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोग को 3 गो वीडियो प्रोवाइड करवा दिया, डे 1, डे 2, डे 3, यानी कि रिलेशन फंक्शंस, और उसके बाद हम आपको बताया ट्रिगोनोमेट्रिक यानी आईटीएफ, और एक बता दिए है आपका 11th वाला ट्रिगोनोमेट्रिक का। ठीक है, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं मैट्रिक्स के बारे में। तो मैट्रिक्स में आप कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है जो डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। चलिए तो देखते हैं। उससे पहले आप सब लोग एक बार जल्दी से लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपके पास है पहला मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में आपको परिभाषा तो वहां पूछा नहीं जाता है, लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, यानी जब भी हम मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर XYZ या ABCD से डिनोट करते हैं। आव्यूह संख्या या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है, इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे या ये कुछ काम का चीज नहीं है आपके लिए, लेकिन हाँ ये चीज काम का है कि मैट्रिक्स को ऐसे लिखा जाता है। ये मैट्रिक्स का साइन है, आप याद रखेंगे। किसी इस तरह से आपको बड़ा ब्रैकेट से बंद कर दिया जाता है, स्मॉल ब्रैकेट से भी लिखा जाता है, लेकिन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा इस तरह से बड़ा ब्रैकेट में। कुछ नंबर्स या फंक्शन हो सकते हैं, जैसे 2, 4, 1, 5, 6, ऐसे कुछ भी नंबर ABCD है यहाँ पे, और यहाँ पे फंक्शन है जैसे cos x sin x x स्क्वायर। इस तरह से कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये रही बात की मैट्रिक्स है क्या, तो एक आयताकार बॉक्स में सजाना ही मैट्रिक्स कहलाता है। एक लाइन में याद रखेंगे। लेकिन हाँ, इसमें आपको सबसे ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट है और वो है ये वाला पेज। यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। गौर से देखिएगा, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। यहां से आपका सवाल बनता है कि आव्यूह का व्यापक रूप कैसा होता है। तो जब भी हम मैट्रिक्स को लिखते हैं तो आपको पता चल गया कि कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, तो यहाँ पर कैपिटल ए लिख दिया गया। और ये आई जे क्या है, इसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट मतलब अवयव बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, अवयव यानी कि एलिमेंट। और ये जो आपको m गुना n दिखाई दे रहा, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर यानी कि कोटि। तो जब भी कोटि अगर आपसे पूछे यानी ऑर्डर पूछे तो m गुना n लिखेंगे। अब रही बात कि m क्या है, तो m क्या है, तो m को बोलते हैं रो यानी कि पंक्ति, और n क्या है तो उसको बोलते हैं कॉलम यानी कि स्तंभ। यहाँ पे आपको बता दिया गया। देखिए अब रो और कॉलम कौन सा है समझ लीजिए। ये जो आपको सूता लाइन पहला दिखाई दे रहा है इसको हम लोग रो बोलेंगे, और इसको R1 से डिनोट करते हैं, और इसको हिंदी में पंक्ति बोलते हैं। ये दूसरा जो सूता लाइन आपको दिखाई दे रहा है इसको R2 यानी कि सेकंड रो बोलेंगे, और ये जो तीसरा लाइन है इसको हम लोग R3 यानी कि थर्ड रो बोलते हैं। ठीक है, यानी कि पंक्ति। और अगर यही चीज खड़ा वाला से काउंट करें, ऐसे खड़ा करें, तो इसको हम लोग कॉलम 1 और इसको बोलते हैं कॉलम 2 और इसको बोलते हैं कॉलम 3। तो आपको क्या याद रखना है कि जब भी स्टार्ट करेंगे कोई एलिमेंट तो 11 से स्टार्ट होता है। थोड़ा सा इसको हम हटा देते हैं, गौर से देखिएगा। इसको थोड़ा सा एक बार ऐसे समझ लीजिए। यहां स्टार्ट होगा 11 से लेकर 11, 12, 13 आगे बढ़ते जाएगा। फिर आपका स्टार्ट होगा 21, 22, 23 आगे बढ़ते जाएगा, 31, 32, 33 इस तरह से। और इसमें अगर आपसे पूछा जाए इसका ऑर्डर क्या है, तो m गुना n यानी m गो रो है और n गो कॉलम है। इसी में से आपसे पूछ दिया जाता है कि 2 गुने 2, 2 गुने 2 कहने का मतलब 2 गो रो चाहिए और 2 गो कॉलम, यानी कि आप ऐसे ई वाला और 2 गो हो गया, और ऐसे आप छाट लीजिएगा, ये 4 गो छाटना है। अगर आपसे पूछा जाए 2 गुने 3 यानी कि 2 गो रो, ऐसे 2 गो रो और 3 गो कॉलम है, ऐसे आपको ये सिलेक्ट कर लेना, ये 4, 8, 6। ठीक है, तो इस तरह से आप कॉलम को सिलेक्ट करते हैं अगर आपसे मैट्रिक्स पूछा जाता है तो। उसके बाद ये तो आप समझ गए ना। इसमें आपका मेन चीज जो था मैं एक बार याद दिला दे, ऑर्डर जरूर याद रखिएगा। m गुना n को बोलते हैं। m होता क्या है तो रो, और n क्या है तो कॉलम। यानी पहले आपको रो की संख्या गिनना है। रो किसको बोलते हैं, तो सूतल वाला लाइन को रो बोलते हैं और खाड़ा वाला लाइन को कॉलम बोलते हैं। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गया। अब हम आपको बताते हैं कुछ यहाँ से टाइप्स याद रखिएगा कि मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स होते हैं। आव्यूह के प्रकार जो डायरेक्ट आपसे सवाल पूछता है। खैर, रो मैट्रिक्स मतलब पंक्ति आव्यूह बोलते हैं जिसमें एगो रो, कैगो रो होना चाहिए, एगो रो हो उसे रो मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसमें एक कॉलम हो। रो कितना भी हो जाए लेकिन कॉलम एगो होगा तो कॉलम मैट्रिक्स, अगर रो एगो होगा तो उसको रो मैट्रिक्स। खैर ये तो पूछता नहीं है, लेकिन हम आपको आगे ले चलते हैं। ये है आपका पूछने वाला सवाल, यहां से देखेंगे, गौर से ध्यान दीजिएगा। ये है जीरो मैट्रिक्स। ये आपका जीरो मैट्रिक्स तो आपको पता है सारा एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए, चाहे वो कैओ ऑर्डर का हो सकता है। तो 0 0 सारा एलिमेंट जीरो होगा तो उसको जीरो मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ ये जो आपको 4 नंबर है VVI, इसको मारेंगे क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स आपसे जरूर पूछा जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव सवाल से कि ए मैट्रिक्स
ए बराबर ए आई जे, एम गुने एन क्या है, ऑर्डर है, और ये एलिमेंट को डिनोट करता है, ठीक है। और यहाँ पे इस स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहा जाएगा, मतलब वर्ग आव्यूह कब कहा जाता है, यहाँ पे देख लीजिए हिंदी में, एक आव्यूह ए बराबर इतना वर्ग आव्यूह होगा यदि एम और एन के बराबर हो, मतलब रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होगा तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 2 रो आपको दिखाई दे रहा, देखिए यहाँ पे 2 रो है, 2 कॉलम भी है, तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। यहाँ देखिए 1 2 3 यानी 3 रो है और 3 कॉलम भी है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। रो जितना हो उतना ही कॉलम है, तो समझिएगा कि वह स्क्वायर मैट्रिक्स के उदाहरण है। फिलहाल आपको हम बता दें, यहाँ पर हम लोग को समझना है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स का ही 3 भाई होता है। और कौन कौन भाई होता है समझाते हैं। पहला होता है डायगोनल, दूसरा होता है स्केलर और तीसरा होता है यूनिट यानी कि आइडेंटिटी। यहां से सवाल बनता है, ध्यान से देखिएगा। विकर्ण का मतलब क्या होता है, विकर्ण आव्यूह का मतलब ये होता है विकर्ण, याद रखिएगा जब भी विकर्ण की बात करें, ये जो हम अभी घेर रहे हैं इसी तरह से विकर्ण होता है, ऐसे आपको घेरना नहीं है, ऐसे वाला में विकर्ण नहीं माना जाता है। विकर्ण जब भी होगा तो यहाँ से, क्योंकि स्टार्ट 11 12 इस तरह से होता है यहाँ से, लेकिन हाँ 11 12 मत पढ़िएगा, जल्दी में हम पढ़ देते हैं, लेकिन आपको इसको पढ़ना है A11 A12 ऐसे, ठीक है। तो ये विकर्ण में कोई भी एलिमेंट हो, कोई एलिमेंट हो सकता है डिफरेंट टाइप का, तो उसको डायगोनल और बाकी सब 0 होना चाहिए। यही चीज अगर डायगोनल में अगर सेम एलिमेंट कभी मिल जाए, जैसे 2 2 है, 4 4 है, 5 5 है, सेम एलिमेंट, तो उसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और अगर यही चीज अगर 1 1 मिल जाए इस विकर्ण में और बाकी सब 0, तो उसको हम लोग यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ये इसको हम लोग 2 ऑर्डर में याद रखें और इसको आई से डिनोट करते हैं। I2 मतलब 2 ऑर्डर में, I3 मतलब 3 ऑर्डर में, 3 मतलब 3 रो और 3 कॉलम। तो देखिए इसमें भी देख लीजिए कोई एलिमेंट हो सकता है, कोई भी डिफरेंट है और बाकी सब 0 है, तो इसको डायगोनल बोलेंगे। लेकिन यही एलिमेंट अगर सेम आ जाए, 3 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, 5 5 आ जाए, तो इसको हम लोग स्केलर बोलेंगे। अगर वही 1 1 आ जाए और बाकी सब 0, तो इसको हम लोग यूनिट बोलते हैं। और ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि 2022 के एग्जाम में ये पूछा गया था कि 3 ऑर्डर में आपको बताना था यूनिट मैट्रिक्स कौन सा था, तो ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। आगे देखिएगा इक्वल मैट्रिक्स आपका सवाल बनता है। इक्वल मैट्रिक्स कब होता है, तब याद रखेंगे कि संगत, देखिए इसमें 2 चीज आपको याद रखना है, ऑर्डर एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और उसका संगत अवयव भी समान होना चाहिए। जैसे देखिए ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल है कि नहीं, सोचिए। 1 1 के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। 2 2 के बराबर होना चाहिए, सही है। 3 जो है 3 के बराबर है, सही है। 4 4 के बराबर है, बिल्कुल सही, तो इसको हम लोग इक्वल बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज ऐसे लिखा रहता 1 2 3 4 और यहाँ पर लिखा रहता 1 2 4 3, तो ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं होता। क्यों, क्योंकि देखिए 1 1 के बराबर, 2 2 के बराबर, लेकिन 3 जो है 4 के बराबर नहीं है, तो ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं होता, ठीक है। अगर यहाँ से सवाल कैसे बनता है तो देखिएगा ध्यान से कि अगर इक्वल मैट्रिक्स है तो आप याद रखेंगे x जो है या a के बराबर होगा, y जो है वह b के बराबर होगा, z जो है वह c के बराबर और w जो है वह d के बराबर होगा। तो यहाँ पर यही चीज आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये इक्वल मैट्रिक्स होने का शर्त था कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब आपको थोड़ा सा ऑपरेशन पर ले चलते हैं। ऑपरेशन मतलब कि मैट्रिक्स का ऑपरेशन होता है, विभव पर संक्रिया है, तो एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले 2 मैट्रिक्स को आप जोड़ कब सकते हैं, जब दोनों का ऑर्डर सेम। कब जोड़ सकते हैं, जब ऑर्डर सेम हो। जैसे देखिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स है और यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, दोनों को जोड़ना है, तो आपको जोड़ना है कैसे, संगत अवयव को जोड़ना है। 2 में 4 जोड़ना है तो 2 4 6, 3 में 5 जोड़ना है तो 5 3 8, और 4 में 1 जोड़ना है तो 5, और 5 में 2 जोड़ना है तो 7। ये तो आपको सिंपल सी बात था जो आपको पहले से याद होगा ही होगा। उसी तरह से घटाते हैं तो घटाव में भी सेम होता है, सब्ट्रैक्शन यानी कि अवयव का घटाव कैसे करते हैं, तो ऑर्डर इसका सेम होना चाहिए दोनों का, तो आराम से इसको घटाया जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे 2 3 है, 1 2 है, 4 5 है और ये 3 है, ठीक है। तो इसको घटाएंगे तो 2 में से 1 घटाएगा तो 1 आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा और 5 में से 4 घटाएंगे तो भी आपका 1 आंसर ही आएगा। तो ये घटाव है। जब घटाया कब जा सकता है, जब ऑर्डर सेम हो, तो आप आराम से संगत अवयव को घटा देते हैं। अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन। यहां से यह 1 नंबर का सवाल है, ये VBI टॉपिक है, ठीक है। इसको आप जरूर याद रखेंगे कि मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर, अदिश से गुना कैसे करते हैं। जब भी कोई मैट्रिक्स है उसमें अगर आप कोई कांस्टेंट से गुना करते हैं तो क्या होता है, सारा एलिमेंट में गुना हो जाता है। याद रखेंगे, ये नोट बांध कर अच्छा से याद रखिए। मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो अगर 2 से इसमें गुना करना हो तो सारे एलिमेंट में गुना हो जाएगा। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10, ये बनेगा। लेकिन यही डिटर्मिनेंट अगर होता तो सारा एलिमेंट में गुना नहीं होता है, ये जरूर याद रखिएगा। मैट्रिक्स में होता है डिटर्मिनेंट में। जैसे ये मैट्रिक्स है तो ये सारा के में चला जाए, सब में के चला जाएगा, ए के बी और ये के सी और के डी, ये इस तरह से, चाहे डी के उल्टा के भी आप बोल सकते हैं। तो मैट्रिक्स में सारा एलिमेंट में गुना होगा। बस एक ही चीज आपको ये इंपॉर्टेंट था जो आपको हमेशा के लिए याद रखना है।
अब बात करते हैं यहाँ पे देखिएगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, मतलब दो अवयव का गुना कब संभव है ये समझिए। ये सबसे ज्यादा कीमती चीज है कि दो मैट्रिक्स को आप तभी गुना कर पाएंगे जब इसका, देखिए ये है बाद वाला, देखिए पहले आपको बताया था रो और तब कॉलम, पहले रो और तब कॉलम। तो देखिए पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो अगर बराबर है तब समझिएगा कि ए बी एग्जिस्ट करेगा, मतलब ए बी में गुना किया जा सकता है। अर्थात इसको आप ऐसे याद रखिएगा ये वाला कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, पहला के कॉलम और दूसरा के रो अगर बराबर है तो गुना संभव होगा, अन्यथा गुना संभव नहीं होगा। और कैसे, एक ट्रिक से भी आप चेक कर सकते हैं, ये आपके पास ट्रिक है, गौर से देखिएगा कि पहला m गुना n था, दूसरा n गुना p, अगर ये कोना कोना बराबर है तो ये समझिएगा गुना होगा और कट जाएगा, नया का क्या बचेगा, एगो m बचा और इधर p बचा, तो m गुना p नया ऑर्डर बनेगा किसका, तो ए बी का। और नोट में आप जरूर याद रखेंगे कि ए बी और बी ए जो है बराबर नहीं होता है, कभी काल एक आध वो ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पर आपको बराबर देखने को मिलेगा, लेकिन आप ज्यादा 100% चांस ज्यादा रहता है कि बराबर नहीं होगा। आपको बोलना भी है कि ए बी और बी ए गुना में बराबर नहीं है, लेकिन हाँ ये तीन गो अगर गुना में है तो ये बराबर होता है, ए इंटू बी सी चाहे ए बी इंटू सी तीनों बराबर है। तीन गो मैट्रिक्स गुना में है तो आप बराबर कर दीजिएगा, लेकिन दो गो है तो वह बराबर नहीं होता है। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गया है। अब हम आपको ले चलते हैं यहां से आपका ट्रांसपोज पर आते हैं। तो देखिए ट्रांसपोज से सवाल आप लोगों का पूछा जाता है, गौर से देखिएगा। ट्रांसपोज, देखिए ट्रांसपोज क्या होता है, अवयव का परिवर्त। तो कोई मैट्रिक्स ये आपको दिखाई दे रहा है ए आई जे एम क्रॉस एन का है, अगर इसका ट्रांसपोज को हम लोग डैश से डिनोट करते हैं, ए के पावर डैश, ठीक है। और डैश का मतलब क्या होता है, ये जो आई जे था ना, देखिए पहले से आई जे था वो अब जे आई हो जाएगा, और एम गुने एन था वो अब कति हो गया एन गुने, मतलब इसका ऑर्डर को आपको चेंज कर देना। जैसे पहले अगर 2 गुने 3 का है तो इसका डैश जब करिएगा तो ये 3 गुना 2 हो जाएगा, पहले से अगर 3 गुने 4 का है तो ये अब नया हो जाएगा 4 गुने 3। बस ये इतना याद रखना, या सीधी सी बात है, जो सूतल है ओकरा आपको खड़ा कर देना है, जो सूतल है ओकरा खड़ा कर देना है, और जो खड़ा है वो अपने सूत जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग ट्रांसपोज यानी परिवर्त के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए ये खड़ा था, इसका डैश करेंगे तो ये सूत जाएगा। बस एक लाइन में एक नंबर के सवाल यहां से आपका बनता है। और हाँ, ये नोट बड़ी काम का चीज है, नोट को जरूर याद रखेंगे कि डैश का डैश करिएगा, मतलब एक बार पहले डैश कर लिया फिर से ओकरे डैश करिएगा तो डैश हट जाएगा। फिर से समझिएगा, एक बार डैश मतलब एक बार ट्रांसपोज करिए फिर से ट्रांसपोज करिए तो डैश हट जाएगा। और दूसरा ए प्लस बी का होल डैश जो है होता है किसके बराबर, ए डैश प्लस बी डैश के बराबर। तीसरा उसी तरह से माइनस में भी लागू करता है, ए डैश ए माइनस बी का होल डैश किसके बराबर, ए डैश माइनस बी डैश। और हाँ, ये कांस्टेंट इंटू ए का अगर डैश करे चाहे के इंटू डैश, ये को उतना काम का चीज नहीं है, लेकिन ये देखिए ये है वीवीआई। और हाँ आपको बता दें ये कई बार बहुत बार पूछा गया है, ए बी का होल डैश किसके बराबर होता है, तो उल्टा होता है, बी डैश इंटू ए डैश के बराबर होता है। आप जरूर याद रखेंगे ए बी का डैश किसके बराबर, बी डैश इंटू ए डैश के बराबर। जल्दी में लड़का क्या याद रख लेता है, ए डैश बी डैश, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको इसको उल्टा याद रखना है डैश वाला में। तो ये आपका इंपॉर्टेंट एगो चीज था। अब हम आपको ले चलते हैं आगे, और हाँ यहां से आपका मेन बनता है, इस चीज को तो आपको याद रखना ही रखना है, और वो कौन सा चीज है, सिमेट्रिक यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और हाँ ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला ही पूछा जाता है कि आपको याद रखना है कि सममित आव्यूह कब होता है। सममित का मतलब होता है ए डैश अगर ए के बराबर, मतलब डैश मतलब ट्रांसपोज करिए और वैसा ही रह जाए तो उसको सिमेट्रिक बोलेंगे। या ऐसे ऑप्शन आपको इस तरह से नजर आएगा, ये वाला कि ए आई जे अगर ए जे आई के बराबर है तो उसको हम लोग सिमेट्री बोलेंगे। जैसे देखिए एक छोटा सा उदाहरण भी हम आपको बता देंगे, देखिए 2 3 3 5 है ना, तो इसको अगर हम डैश करें तो 2 3 ऐसे लिख दिए, ये देखिए ऐसे, और इसको फिर से हम ऐसे लिख दिए, तो क्या ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, तो पहला जैसा ही रह गया, मतलब ए डैश ए के बराबर आ गया, तो इसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। तो बस आपको याद क्या रखना है कि सिमेट्रिक अगर आपसे पूछे ऑप्शन में तो ए आई जे किसके बराबर होना चाहिए, जे आई के, या अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको डैश करके देखिए वैसा ही रह जाए तो सिमेट्रिक होगा। एसक्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, उल्टा होता है, ए डैश किसके बराबर होना चाहिए, माइनस ए के बराबर होना चाहिए, या ए आई जे जो है माइनस ए जे आई के बराबर होना चाहिए। ये ऑप्शन आप जरूर याद रखेंगे कि ऐसा ही ऑप्शन आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जाता है। जैसे एक उदाहरण समझ लीजिए, मैट्रिक्स है, इसका डैश करिए, तो ये ऐसे लिखा हुआ है, उसको हम ऐसे लिख दिए, ऐसे है तो उसको ऐसे कर दी, तो ये दोनों बराबर नहीं रहा, इसमें से अगर आप जबरदस्ती माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये देखिए 0 के 0 रहेगा, यहाँ प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस से प्लस हो जाएगा। तो अब अगर आप इसको देखेंगे ना तो ये ए के जैसा, तो इसको हम लोग बोलेंगे ए डैश बराबर माइनस ए। तो अगर ए डैश माइनस ए के बराबर आता है तो एसक्यू, और अगर ए डैश प्लस ए के बराबर आता है तो उसको सिमेट्रिक बोलते हैं। कंडीशन आपको ये वाला जरूर याद रखना है। इसी में आपको एगो चीज और बता देते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक मैट्रिक्स को कभी कभी क्या कहता है, सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक के योग के रूप में लिखिए, यानी सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखने के लिए कहेगा, तो आप ऐसे लिखिएगा ए बराबर ये वाला चीज याद रखिएगा, 1/2 ए प्लस ए डैश, और प्लस में दूसरा लिखेगा 1/2 ए माइनस ए डैश। इसको जब जोड़िएगा ना, इसको भी
तीन का जोड़ बनाएगा तो कट कुट के ए आ जाएगा। एक बार जरूर आप लोग चेक कर लीजिएगा। जहां पर ये जो पहला चीज है इसको आप पी मान लीजिएगा और ये दूसरा चीज है इसको आप क्यू मानेंगे। जहां पी बराबर याद रखेंगे 1/2 a प्लस ए। ये देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, एक लाइन यहाँ पे देख लीजिएगा ये प्लस है, ठीक है। ये आपको क्या रखना है, ये प्लस है, थोड़ा सा देख लीजिए नहीं तो गड़बड़ ना हो जाए। देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ लिखना है 1/2 a प्लस ए डस को हम लोग सिमेट्रिक बोलते हैं और a माइनस ए डस अगर है तो उसको हम लोग एसक्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। ये जरूर सुधार लीजिएगा, ये माइनस है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। अब देखिएगा एक सेकेंड। और हाँ ये सब चीज से आपको खैर उतना जरूरत नहीं है, एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है तब ये आप कर सकते हैं। डिटरमिनेंट में आपको ऐसा करना ही है, कोई भी रो को आप आपस में इंटरचेंज कर सकते थे, कोई भी रो में आप कोई कांस्टेंट से गुना कर सकते हैं या कोई रो को किसी रो के साथ कांस्टेंट से गुना करके आप उसको जोड़ या घटा सकते हैं। वैसा ही आपको कॉलम वाइज करना था। ये आप ज्यादा वही 3 पॉइंट जब आप बनाते हैं ना 4 तो वैसा होता है, लेकिन वैसा तो सवाल आपसे पूछता नहीं है तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लास्टली आपका ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस चीज को आप समझ लीजिए तो आपका मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा और इसी में से आपका ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है। देखिएगा ध्यान से, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस यानी व्युत्क्रमणीय आव्यूह कब होता है, टू मैट्रिसेस ए एंड बी सेड टू बी इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ एंड ओनली इफ, यानी कि दो आव्यूह एक ए और बी एक दूसरे का व्युत्क्रम कहलाता है कब, जब ये कंडीशन आपको याद रखना है, ये हु बहु कंडीशन याद रखिएगा क्योंकि डायरेक्ट कंडीशन ही आपसे पूछता है कि दो आव्यूह एक दूसरे का व्युत्क्रम कब होता है। तो आपको याद रखना है ए बी बराबर बी ए बराबर आई। अगर ये तीनों बराबर है इसका मतलब है कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वह एक दूसरे का इनवर्स है और तब हम लिखते हैं ए इनवर्स बी के बराबर और बी इनवर्स ए के बराबर। तो आपको ये कंडीशन सिर्फ याद रखना है डायरेक्ट कि जब भी कहे कि ए और बी दो मैट्रिक्स है और दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम है तो ये कंडीशन आपको याद रहना चाहिए। तो मैट्रिक्स में खास करके इतना ही फॉर्मूला से आपका काम चल जाएगा जो आपको हमेशा के लिए याद रखना है और ज्यादा इसमें काम नहीं है। पहला ये हम आपको इंपॉर्टेंट चीज याद दिला देते हैं, पहला ये चीज था। उसके बाद आपको यहाँ पे ये पेज आपको जो दिखाई दे रहा है ये काम का अच्छा सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक और एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के रूप में लिखने की बात करें तो ये आपकी चीज इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हम आपको बता देते हैं यहाँ पे डैश कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और हाँ ये जो आपको वीवीआई मारा गया था ये नीचे सबसे ये वाला एक काम का था। और उसके बाद दो मैट्रिक्स को गुना कैसे करते हैं, कब करते हैं, जब रो और देखिए पहला का कॉलम और दूसरा का रो बराबर होना चाहिए। और गुना ये कोना कोना सीधा याद रख सकते हैं, कोना बराबर होता है नए का ऑर्डर ऐसे बनता है। उसके बाद ये चीज था कि मैट्रिक्स में जब भी गुना करते हैं सारे एलिमेंट में गुना होता है लेकिन डिटरमिनेंट में वैसा नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। घटा सकते हैं जब ऑर्डर सेम, जोड़ सकते हैं ऑर्डर सेम इक्वल। और ये याद जरूर रखिएगा यूनिट मैट्रिक्स में ये होता है आई का मान, ठीक है। तो ये इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। जीरो मैट्रिक्स आप जानते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ये आप समझ ही गए कि रो और कॉलम की संख्या बराबर होगा तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। बात समझ में आ गया। तो ये सब चीज था और ये ऑर्डर जरूर याद रखेंगे, m गुना n, पहले रो और तब कॉलम। रो मतलब सुतल, कॉलम मतलब खाड़ा। तो बात तो हमको लगता है कि आप लोग को सारा समझ में आ ही गया होगा। अब लास्ट में एक छोटा सा सवाल भी हम आप लोगों से पूछ लेते हैं, ये चीज आप याद रखिएगा। एक चीज और हम आपको बता देते हैं, इसमें नहीं लिखा गया था कि कभी कभी आपसे पूछता है ए प्लस ए डस क्या होता है, ए माइनस ए डस क्या होता है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ये क्या होता है सिमेट्रिक होता है, ये क्या होता है सिमेट्रिक होता है। और एक क्या होता है ये एसक्यू सिमेट्रिक होता है, माइनस वाला एसक्यू सिमेट्रिक होता है, प्लस वाला सिमेट्रिक होता है। ये चीज आप जरूर याद रखें, ठीक है। तो लास्ट में एक छोटा सा सवाल आप हमें जरूर बता दीजिएगा। ये देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये ए स्क्वायर पहले ए का मान कोई दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। और आपसे पूछा गया कि ए स्क्वायर का मान क्या होगा, तो गुना करके आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। तो आज के हमको यही समाप्त कर देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिटरमिनेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर जरूर करिएगा, थैंक यू।